अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया मसूद। और नाज़रीन, आज एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसमें जुल्म की इंतहा हो गई। ये वाक़या सुनकर आपका दोस्ती से एतबार उठ जाएगा कि एक दोस्त जो है वो लालच में आके किस तरह से दूसरे दोस्त की जान ले लेता है और उसको वहशियाना तरीके से कत्ल कर देता है। जी, मैं शहबाज ततला एडवोकेट कत्ल केस के बारे में बात कर रही हूँ, जो पाकिस्तान का एक खौफनाक केस जो है बनकर मंजरे आम पर आया है। किस तरह से इनके दोस्त ने इनके साथ प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया। जाहिर है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो चीज़ें एक दूसरे के नाम भी लग जाती हैं और कुछ पैसे एक पार्टनर के पास ज़्यादा होते हैं, दूसरे पार्टनर के पास कम होते हैं, तो फिर लालच जो है खुद ब खुद दिल में उठना शुरू हो जाता है। और फिर इन्होंने अपने दोस्त को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया और उनको कत्ल करके बड़े बुरे तरीके से जो है वो एक ड्रम में डाल दिया और तेज़ाब में डाल दिया ताकि उनका सबूत ना मिले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कत्ल का सबूत ना मिले। आखिरकार कत्ल का सबूत मिल जाता है और फिर अपने किए की सज़ा जो है वो भुगतना पड़ती है। और फिर मुफक्किर अदील SSP जो हैं, इनकी मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने कत्ल किया था शहबाज ततला एडवोकेट का। दोनों बिजनेस करते थे और फिर दिल में लालच आ गया और शहबाज ततला को कत्ल कर दिया गया और बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। नाज़रीन देखें, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो फिर इनके जो नताइज होते हैं वो बहुत गलत निकलते हैं। एक दूसरे के साथ जब काम किया जाता है और फिर लालच आ जाता है, इसमें पैसा आ जाता है और ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को किस तरह से जानवर बना देती हैं। एक दोस्त जो है वो कब्र की लहद में उतर जाता है, कब्र में उतर जाता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। और दूसरा दोस्त जो है वो फिर पूरी उम्र जो है वो चक्की पीसता है जेल में बैठ के। क्या मिला दोनों को? एक की ज़िंदगी, एक जीते हुए भी जो है वो एक मरे हुए इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारेगा और एक शख्स जो दूसरा दोस्त है वो वैसे ही दुनिया छोड़कर चला गया। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वाक़यात दुनिया में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसमें बहुत सच्चाई है। हमें इनसे थोड़ा सबक सीखना चाहिए, थोड़ा सा लेसन लेना चाहिए। जब हम किसी के साथ काम शुरू करते हैं, जब हम किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो ट्रस्ट लेवल है वो किस हद तक होना चाहिए। हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हम एक दूसरे के ऊपर एतबार कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं और काम को जो है हम चलाना शुरू कर देते हैं। बाद में कब किसी के दिल में जो है ये लालच उभर जाता है, क्योंकि नेचुरल है, जाहिर है आजकल ऐसा ही हो रहा है, एक लालच आ जाता है और फिर हम इतना खौफनाक जो है वो मंसूबा इंसान के दिल में जो है वो बन जाता है और इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको भी ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप किसी के साथ काम शुरू करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बड़े ध्यान से करें। बड़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पहले से ही चीज़ें जो है बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि बाद में जो है किसी के दिल में कोई ऐसी बात, ऐसा लालच ना आए कि चीज़ें यहाँ तक चली जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।